परछाइयाँ कभी निर्जीव नहीं होती, चलती है रोशनी के साथ साथ, चलती है रोशनी के साथ साथ, और अंधेरों में छुपकर निहारा करती है, और अंधेरों में छुपकर निहारा करती है। आज जो ये सिनेरियो हैं, और कभी कभी इसे देखने में और जब हम दर्द को महसूस करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो फिर भी हमें इस परिस्थिति में थोड़ा धैर्य के साथ रहना है और कोशिश करना है कि जो भी हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे ओन सेफ्टी के लिए, उसको फॉलो करें। विद दिस मैं अपनी दूसरी छोटी कविता सुनाना चाहूँगा। सुनसान गलियाँ, मायूस चेहरे, सुनसान गलियाँ, मायूस चेहरे, दुकानें बंद, बहुत खामोश सा है आजकल शहर अपना, बहुत खामोश सा है आजकल शहर अपना। मेरी कुछ पंक्तियाँ। तेरे जिक्र में मेरा नाम आया, तेरे जिक्र में मेरा नाम आया, कुछ सुनहरे पल जो मैंने रखे थे, कुछ सुनहरे पल जो मैंने रखे थे, कुछ सुनहरे पल जो मैंने रखे थे, अरसे से वक्त की तिजोरी में, सुकून है ये दोस्त आज तेरे काम आया, सुकून है ये दोस्त आज तेरे काम आया। कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो एक्चुअली हमारे अंदर जो भी तनाव होता है वो उससे थोड़ी रिलीफ मिलती है। तो ये दो पंक्तियाँ उसके लिए। दिल के दर्द को आँखों में समेटा ना करो, दिल के दर्द को आँखों में समेटा ना करो, ये अश्क की बूंदें, ये अश्क की बूंदें तेरा बह जाना ही बेहतर है, ये अश्क की बूंदें तेरा बह जाना ही बेहतर है। जैसा कि हमने पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो बीत गई सो बात गई। ये जो पंक्तियाँ हैं काफ़ी पॉजिटिव थॉट के साथ लिखी गई थी, और ये सचमुच हमें मोटिवेट करती है कि हमें जो बात जो ऑलरेडी चली गई है उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। पर कभी कभी कुछ बातें बीत जाने पर भी हमारे मन मस्तिष्क में आती रहती हैं, कभी जाती नहीं हैं। कुछ यादें आजीवन हमें अतीत की ओर ले जाती है, पास्ट की तरफ ले जाती है, और कुछ पल के लिए हम उसमें खो जाते हैं। उन्हीं छोटी छोटी यादों को समेटे ये मेरी दो पंक्तियाँ हैं। एक वक्त जो ठहरा हुआ है, एक वक्त जो ठहरा हुआ है, उस वक्त में जीता रहा हूँ, उस वक्त में जीता रहा हूँ। कुछ इससे मिलती जुलती मेरी एक छोटी सी कविता, पूरा प्रश्न अधूरा उत्तर। शायद आपने पढ़ा भी होगा, पूरा प्रश्न अधूरा उत्तर। खामोश तस्वीरें, खामोश तस्वीरें, एक पुराना धूल से भरा एल्बम, खामोश तस्वीरें, एक पुराना धूल से भरा एल्बम, मुस्कुराहटें थोड़ी धूमिल, मुस्कुराहटें थोड़ी धूमिल, किंतु मुखरित होने को चिर अभिलाषित, किंतु मुखरित होने को चिर अभिलाषित। समय की गति या युग परिवर्तन, टाइम फ्लाइज, टाइम डजंट स्टॉप। समय की गति या युग परिवर्तन, फिर नए नए क्लिष्ट प्रश्न, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एवरी डे। फिर नित नए नए क्लिष्ट प्रश्न, प्रायः आधे अधूरे उन प्रश्नों के उत्तर,
प्रायः आधे अधूरे उन प्रश्नों के उत्तर, उत्तीर्णता एक संतोष, somehow we assure ourselves, satisfy ourselves by realizing that at least we are not failing in our endeavors, we are passing. उत्तीर्णता एक संतोष, कौतूहल से देखती वही खामोश तस्वीरें, कौतूहल से देखती वही खामोश तस्वीरें, मानो समझने की पुरजोर कोशिश में, मानो समझने की पुरजोर कोशिश में क्या तकदीर या फिर कोई और ही, क्या तकदीर या फिर कोई और ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। थैंक यू। और मैं अंत में इस कविता से आज का सेशन ख़त्म करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है एक तुम। उजली धूप में तुम हो, स्याह रात में तुम हो, उजली धूप में तुम हो, स्याह रात में तुम हो, मधुर गीतों की धुन तुम, थिरकते ताल में तुम हो, मेरी मुस्कान में तुम हो, मेरे हर दर्द में तुम हो, मेरे मुस्कान में तुम हो, मेरे हर दर्द में तुम हो, मेरे नज़्मों में बसे तुम, मेरे जज्बात में तुम हो, मेरे भावों की संरचना एक एहसास में तुम हो, मेरे भावों की संरचना एक एहसास में तुम हो, तुम एक हकीकत मेरे विश्वास में तुम हो, तुम एक हकीकत मेरे विश्वास में तुम हो। With this faith on Almighty God, let's pray that everything becomes normal, everyone becomes hale and healthy, and let us hope for the best. Thank you very much.